ग्लोबल वार्मिंग एक फिनोमिना है जो कि दुनिया में काफ़ी पिछले कई सालों से उसके असर देखे जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग मतलब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है और वो हो सकता है कि CO2 लेवल बढ़ने से है, जो ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी वजह से, और जो HCl गैसेस हैं उनकी वजह से ये सारी गर्मी जो है ट्रैप हो रही है एटमॉस्फेयर में, और उसकी वजह से टेम्परेचर में बड़े फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। आपने देखा, और इस टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से आप देखिए पिछले कुछ सालों में मौसम में बड़ा परिवर्तन आ रहा है। गर्मियों में कहीं बाढ़ आ जा रही है, जाड़ों में कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो जा रही है ना। तो कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं आंधी आ रही है, कहीं थंडर स्टॉर्म, इवन कि अमेरिका में आप देखिए ये सब हो रहा है। जहाँ तक हिमालय की बात है, हिमालय में हम लोग रह रहे हैं, हिमालय में काम कर रहे हैं, तो हिमालय में भी ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा असर आया है। और उसकी वजह से हम जो परिवर्तन देख रहे हैं, जो पेड़ पौधों की फिनोलॉजी होती है, जीवन चक्र होता है, उस पर बड़ा असर पड़ रहा है। कि कभी मैंने देखा है कि कभी फ्रूटिंग साल में 2 बार हो जा रही है। आम में भी शायद आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा, कुछ होगा कि आम में भी कभी जाड़ों में भी फ्रूटिंग हो रही है, हालांकि कम है लेकिन उस तरह से नहीं है। और जो हमारी स्टडीज है, हमारे जो शोध कार्य चल रहे हैं तुंगनाथ में या डिफरेंट एल्टीट्यूड्स पे, उनसे ये लग रहा है कि जो वेजिटेशन है जो पहले नीचे मिलती थी, अब धीरे धीरे ऊपर मूव कर रही है, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर बढ़ रहा है। और ऊपर टेम्परेचर बढ़ने से जो है, जो उस तरह की वेजिटेशन हाई टेम्परेचर में नीचे होती थी, वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है। आपने पिछले दिनों देखा होगा ग्लेशियर मेल्ट की वजह से केदारनाथ में कितनी वो दिक्कतें आ गई थी। और इसी तरह और जगह भी, जैसे नीति साइड में भी आपने देखा था कि ग्लेशियर मेल्ट की वजह से बाढ़ आ गई थी। तो इस तरह के परिवर्तन तो चल ही रहे हैं। और जहाँ तक जड़ी बूटियों की बात है, जड़ी बूटियों के जीवन साइकिल पे भी बड़ा असर पड़ता नहीं है, नया कुछ नहीं उसमें रिचार्ज ना। अरे हम यहाँ तो अब तो वो लेगा 5-6 साल। अच्छा, ठीक है ना। और अगर जैसे तुम लगाते हो 10 फल लगाते हो तो कब तक फल अरे उसकी तो काफी अखरोट की कितने पेड़ अखरोट की बात 70-80 अखरोट की अभी तो छोटे छोटे ना अभी छोटे कौन से अखरोट के ये हो गए ना, ये पीले पत्ते जो हो रहे हैं, वैसे घास होगी ना वहाँ पे, तब दिखने हो जाता है। वो जो वो लगा रखे नर्सरी है पूरी, सारे अखरोट वहाँ उधर लगे पूरी। ये पौल हाउस में बना है। ये यहाँ पे सही है, मकान के ऊपर ऊपर ये ऊपर लगे, ये लगे। उसमें बाहर लगा हुआ पहले 4 से निकाले एक। कोई बात नहीं।
वर्तमान में जो मौसम का जो चक्र है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं और ख़ास करके मई के महीने में जो बारिश हो रही है और इवन की बर्फ़बारी भी हो रही है और जो ओलावृष्टि हो रही है उससे जो है कि औषधीय पादपों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि उच्च हिमालय में जो तापमान रहता है 6 महीने काफ़ी वहाँ पे ठंडा रहता है और अप्रैल के बाद मई जून में वहाँ पे तापमान बढ़ जाता है। लेकिन इस बार जो है कि उस प्रकार का जो उचित तापमान जिसको हम कहते हैं जो 15 से 20 डिग्री के बीच में होता है वो नहीं मिल पा रहा है और जब वो नहीं मिल पा रहा है तो इन पौधों की जो है ग्रोथ जो है कि कम देखने को मिल रही है और इस प्रकार से अगर ग्रोथ कम बनी रहती है तो इसमें जो फूल आने की प्रक्रिया है वो प्रभावित हो सकती है और फूल अगर सही समय पे बनेगा नहीं, सही समय से परिपक्व नहीं होगा तो बीज बनने की संभावना भी बड़ी कम हो जाएगी और जिससे कि इनके जीवन चक्र पे दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन से ऐसी प्रजाति हैं? और इस प्रकार की बहुत सारी प्रजातियां हिमालयन रीजन में पाई जाती हैं जिसमें कि जो काफ़ी कमर्शियल डिमांड जिनकी रहती है, जैसे कुटकी है, अतीस है, जटामासी है, हता जड़ी है और चोरू है, निर्विसी है, बहुत सारे इस प्रकार की प्रजातियां हैं और इनके ऊपर जो है कि ये गुइया घाटी की हालत है भाई। ये देखिए ये ऐसे बलवा आ रहा है और ये गाड़ी एक है भगवान, सब कुछ खत्म। अरे भैया तुम बच गए, गाड़ी तो इंश्योरेंस कंपनी बना के दे देगी तुम्हारी, तुम चिंता मत करो भाई। जलस्तर है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मौसम की बात करें तो पिछले एक महीने से लगातार मौसम में बदलाव है और जो सुबह सुबह का समय है और आप देख सकते हैं कि बारिश पड़ रही है। किस तरह से मई का महीना चला गया है और जून लग गया है और जून के महीने में उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फ़बारी हो रही है। अगर केदारनाथ की बात करें, बद्रीनाथ की बात करें या अन्य क्षेत्रों की बात करें तो लगातार बर्फ़बारी हो रही है और मौसम में परिवर्तन है। यहाँ तक कि जो वैज्ञानिक हैं वो भी खुद चिंतित है कि इस तरह के मौसम में जो हमारे जो जड़ी बूटी हैं, फिनोमेना है, वो उसको खतरा हो सकता है। ऐसे कैसे खतरा हो सकता है कि जिसको मई जून के महीने में उगना था वो नहीं उग पाएगा और उसका जो चक्र है वो पारिस्थितिकी चक्र है वो उसमें बदलाव आ जाएगा। तो इसको देखते हुए खुद भी वैज्ञानिक परेशान हैं, हैरान हैं और चिंता है कि इस तरह का मौसम क्यों हो रहा है, क्योंकि लगातार 1-1.5 महीने से बारिश हो रही है, बर्फ़बारी हो रही है। इस महीने में गर्मी होती थी लेकिन गर्मी का तो कोई पता नहीं। अभी भी लोग स्वेटर जैकेट पहन के चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे एक चिंता का सबब पूरे भारतवर्ष के लिए, चाहे भारतवर्ष की बात करें, दिल्ली की राजधानी की बात करें, अन्य क्षेत्रों की बात, कहीं आंधी आ रही, कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं बारिशें हो रही हैं, कहीं पेड़ उखड़ रहे हैं। तो इस तरह से लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है जिससे वैज्ञानिक खुद ही स्वतः ही चिंतित हैं। सुबह सुबह का समय है और सुबह 6 बज रहा है और मौसम में लगातार बारिशें हो रही हैं और जिस स्थान पे हम खड़े हैं ये संगम स्थान है और आप लगा सकते हैं कि लगातार पिछले एक महीने से बारिश हो रही है जिससे तापमान तो गिरा हुआ ही है लेकिन उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फ़बारी हो रही है। मौसम का चक्र बिगड़ा हुआ है जहां वैज्ञानिक भी स्वयं चिंतित है कि इस तरह के जो बारिशें हो रही है उससे जो मई और जून की महीने में जो गर्मी होती थी वो दिखाई नहीं दे रही है। अभी भी लोग गर्म कपड़ों में हैं, पहाड़ों में लगातार बारिशें हो रही हैं, बर्फ़बारी हो रही है, आंधी तूफान चल रहा है और उच्च हिमालय क्षेत्रों में जो जड़ी बूटियाँ होती थी उनको वो भी खुद उससे परेशान हैं वैज्ञानिक की, जिनको इस मौसम में चक्र में होना था वो नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में एक चिंता का सबब जरूर दिखाई दे रहा है।